ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। सकारात्मक चिंतन करना, श्रेष्ठ चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन विच कठिनाइयां ना आन ये तो हो ही नहीं सकता। समस्यावां ना होन, मुसीबतां ना होन, परेशानियां ना आन, या फिर जीवन विच कोई उलझन ना आवे, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि अज कदम कदम ते अनेक तरह दीयां मुसीबतां साडे सामने आउंदियां हन और उस उपर जित प्राप्त करना साडे लई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कठिनाइयां दे समय सानू श्रेष्ठ सोचना नहीं आउंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग संस्कार वाली है, अलग अलग विचार वाली है। जिस तरह असी फिल्म देखन जाते हाँ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਐਕਟਰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਜਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਐਕਟਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵੀ हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं सोचती हाँ दूसरा भी उस तरह ही सोचे। ये ज़रूरी नहीं कि जो कर्म मैं करती हाँ दूसरा भी उस तरह ही करे, या फिर जिवें मेरी बुद्धि चलती है दूसरे दी भी उस तरह ही चले। नहीं, हर आत्मा अपने तरीके नाल सोचती है, अपने तरीके नाल समझती है और अपने ही तरीके नाल कर्म करती है। वैसे भी कहा गया है कि सृष्टि एक ड्रामा है, एक नाटकशाला है, रंगमंच है, और असी सब आत्मावां इस सृष्टि ते एक्टर दी तरह हाँ। इस शरीर एक वस्त्र की तरह है, तो जिस तरह एक एक्टर जदों ड्रामा विच एक्टिंग करता है तो उसनूं ये पूरी समझ है, उसनूं ये पूरा ज्ञान है कि ये जो स्टेज है, ये जो रंगमंच है, ये मेरा घर नहीं है, ये तो ड्रामा खेलन की एक जगह है। और इस समय जो मेरे मित्र संबंधी ਜਾਂ ਸਾਥੀ इस ड्रामा विच बने हुए हैं, वो मेरे कोई अपने असली मित्र संबंधी साथी नहीं हैं। वो अंदरों अच्छी तरह जानता है कि ये तो एक ड्रामा है, और जब ये ड्रामा पूरा हो जाएगा तो हर आत्मा अपने असली रूप विच आ जाएगी। इसी तरह ही सानू भी ये सदा याद रहना चाहिए है कि ये सृष्टि एक ड्रामा की तरह है। असी इस सृष्टि ते मेहमान हाँ, असी इस सृष्टि ते खेल खेलन वास्ते आए हाँ, पर खेल खेलते भूल गए कि ये शरीर एक वस्त्र की तरह है। जदों असी फिर तो ये रियलाइज करांगे, ये समझ जावांगे कि ये तो ड्रामा है। जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसमें उसी एक्टर की तरह देखिए तो साडे विचार बदलना
शुरू हो जाएंगे। परिस्थिति ਜਾਂ कठिनाई ਦਾ आना ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰਮ ਭੋਗ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਚੁਕਤੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਰੰਤु ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤु ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮ ਮੈਂ खुद ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ खुद ही पाना पवेगा, कोई दूसरा नहीं खावेगा, क्योंकि वो मेरा लगाया हुआ बीज है। सो जो बीज लगाएगा उसका फल उसनू भोगना पवेगा। वैसे सानू कोई फल अच्छा ना लगे तो असीं छड्ड सकते हैं, परंतु जो शरीर का हिसाब किताब जो कर्म के फल के रूप में साडे सामने आउंदा है उसनू असीं भज नहीं सकते, वो सानू चुकतू करना पवेगा। पर असीं देखिया है कि एक ही समस्या एक ही मुसीबत नू हर व्यक्ति अपने अपने तरीके नाल लैंदा है। जिस तरह असीं देखते हाँ कि अस्पताल विच बहुत सारे डॉक्टर्स का यह अनुभव है कि हस्पताल विच कई तरह के मरीज आते हैं, एक ही दर्द वाले, एक ही ऑपरेशन वाले या एक ही बीमारी वाले, परंतु इक्को जिही बीमारी वाले मरीजों का अनुभव भी अपना अपना है। जिस तरह दो मरीज हैं उन्हों का इक्को जिहा ऑपरेशन होया है, लेकिन जो दुख दर्द सहन करने की शक्ति है वो दोनों की अपनी अपनी है। एक व्यक्ति रोंदा है, चिल्लांदा है, हर समय शिकायत करता है दुख तकलीफ की, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसका वही ऑपरेशन होया है, वही तकलीफ है, लेकिन वो व्यक्ति कभी उससे मुक्तों आह शब्द भी नहीं निकलेगा, वो कभी दुखी नहीं होएगा, बार बार शिकायत भी नहीं करेगा, उसके चेहरे पे सदा मुस्कान रहती है, वो अपने दुख नू सहन कर लेंदा है। सो समस्या या मुसीबत ता सब दे वास्ते इक्को जिही है, परंतु उसनू समझण दा, उसनू देखण दा, उसनू विचारन दा या अनुभव करन दा तरीका सब दा अपना अपना है, क्योंकि हर आत्मा दा अपना अपना संस्कार है। इस दुख ते दर्द तो छुटकारा पाने वास्ते असीं बहुत सुंदर अभ्यास अपने जीवन विच कर सकते हैं कि मान लो बहुत शारीरिक दुख है, तकलीफ है, दर्द है, तो उस समय असीं इस तरह अनुभव करिए कि जिस तरह ये शरीर है ही नहीं, जिस तरह कि मैं आत्मा इस शरीर तो बिल्कुल अलग हाँ। जिस तरह किसी व्यक्ति नूं असीं नींद की गोली दे दईए तो व्यक्ति गहरी नींद विच सो जाता है, उस गहरी नींद विच उसनूं कुछ भी पता नहीं चलता, उसकी तकलीफ भी कट जाती है, या समझो कि उसनूं तकलीफ हुंदे होए भी तकलीफ महसूस नहीं हुंदी, क्योंकि उस समय जिस तरह के उस शरीर तो अलग है। इसी तरह असीं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ विच अनुभव करिए कि जिस तरह मेरा ये शरीर एकदम अलग है और मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति दी तरह हाँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हाँ। इस देह तो अपने आप नू जिस तरह के परे लै जाओ, अपने आप नू एकदम हल्का महसूस करो, एकदम शांति की स्थिति विच बैठ जाओ, तो तुसी देखोगे कि थोड़े ही समय बाद दुख तकलीफ
बहुत घट गया है, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ कठिनाई आएगी, पर मैं कभी भी दुखी नहीं होना। ठीक है, उस व्यक्ति ने मैनू बुरा कहा, लेकिन मैं कौन हाँ? किसने बुरा कहा? मैं तो एक आत्मा हाँ। ते अपने आत्मा की स्थिति विच अपने आप नू टिका लईए तो इस तरह की अनुभव होवेगा कि आत्मा की शक्ति नाल देह अभिमान के कारण जो सानू दुख हुंदा है, जो सानू तकलीफ हुंदी है, उस तो असी ऊपर उठ जावांगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हाँ, मेरा रूप ही शांति है। जदों असी इस तरह अनुभव करांगे तो अशांति हो ही नहीं सकती। मैं सुख स्वरूप आत्मा हाँ, जदों असी ये अनुभव करांगे तो सुख स्वरूप की जो स्थिति है वो सानू दुख तो ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। सो चुक तो हो गया, वो पूरा हो गया। पिछला कोई कर्म दा खाता सी, वो साफ हो गया। तो फिर सानू दुख नहीं होवेगा, फिर सानू किसी तरह की तकलीफ मन विच नहीं आएगी, क्योंकि ये साडा हिसाब किताब पूरा हो गया। जिस तरह मन लो कि असी किसी तो उधार लिया है, साडे उपर उसका कर्जा है, उस कर्जे दे नाल साडा मन भी भारी रहिंदा है, पर असी वो उधार दे सकते हैं, उसनूं चुक तो कर सकते हैं। और अचानक जिसका उधार है वो व्यक्ति लैन वास्ते पहुंच गया, तो उस समय सानू दुख नहीं होवेगा या सानू कोई चिंता नहीं लग जाएगी, उल्टा सानू एक खुशी होवेगी कि असी अपना उधार दे दिता। सो इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने सानू बुरा कहा भी, तो असी ये समझ लीए कि साडा कर्म दा हिसाब किताब पूरा हो गया। सानू सजा के रूप में अपना हिसाब किताब पूरा नहीं करना पवेगा, लेकिन इससे जीवन विच साडा वो हिसाब खत्म हो गया। तो सानू अंदर तो बहुत खुशी होएगी जदों ये श्रेष्ठ चिंतन असी करांगे। इसी तरह मान लो कि ये चिंतन करन तो बाद भी वो व्यक्ति सानू परेशान करता है या दुख देता है, तो उस समय असी ये ना सोचिए कि इस व्यक्ति ने साडे नाल इस तरह क्यों किया, ये बार बार मेरे नाल इस तरह क्यों करता है। तो मन में प्रश्न पैदा ना हो, क्योंकि जिवें जिवें प्रश्न पैदा होणगे साडा तनाव वधदा जाएगा। वास्तव विच देखिया जाए तो प्रश्नां दे नाल ही साडा तनाव वधदा जांदा है। तनाव का कारण ही है जीवन विच प्रश्न। कई तरह के प्रश्न साडे सामने आउंदे हन, क्यों होया, किस तरह होया, कदों होया, किसने कीता, क्यों, किंज, किस तरह, कदों, ये प्रश्न
ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਕਟਰ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि एक ड्रामा है। परंतु मान लो कि इतना सब समझने के बावजूद भी वो व्यक्ति सानू फिर परेशान करता है, दुख देता है, तो फिर की करिए? तो उस समय अपने आप नू टटोलिए, अपने आप नू चेक करिए। जिस तरह कहा भी जाता है कि पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा मारिए, अर्थात अपने आप नू देखिए कि गलती कित्थे है। कई बार असी हमेशा समझते हाँ कि गलती दूसरे व्यक्ति दी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ। असी दसना चाहते हाँ कि जो मैं कर रही हाँ, जो मैं सोच रही हाँ, वो ठीक है और जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो गलत है। परंतु नहीं, असी भी गलत हो सकते हाँ, साड़ी भी भूल हो सकती है। ये असी जरूर समझ के चलिए। दूसरा व्यक्ति ही गलत है और मैं ठीक हाँ, अगर असी ये समझांगे तो दूसरे व्यक्ति नूं तो असी केवल एक अंगुली दिखा रहे हाँ, पर 3 अंगुलियां तो मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति एक बार गलत हो सकता है तो मैं 3 बार गलत हो सकती हाँ। सो असी अपने आप नू भी चेक करिए। जेकर असी चेक करांगे तो अपने आप नू चेंज कर सकते हैं, नहीं तो समस्या वैसे दी वैसे ही बनी रहेगी। पर मान लो कि असी यही समझते हैं कि इस समय तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ, परंतु ये व्यक्ति गलत है, तो उसके वास्ते एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। अर्थात जो व्यक्ति साड़ी निंदा करता है, साड़ी गलानी करता है, वो व्यक्ति साड़ा सच्चा मित्र है। ये कहना बहुत सहज, लेकिन करना कितना सहज है उस वास्ते सानू इसकी प्रैक्टिस करनी पवेगी। इस गल उत्ते चिंतन करना पवेगा कि जो व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है वो मेरा सच्चा मित्र है।
किस तरह मेरा सच्चा मित्र है। जिस तरह कहा भी गया है, ओ गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। अर्थात हे परमात्मा, मैनू मेरे दोस्तों तो बचावो, दुश्मनों नाल तो मैं खुद ही निपट लवांगा। क्यों इस तरह कहा गया है? कई बार दोस्त ऊपर तो दोस्त दिखाई देवेगा, परंतु अंदर तो वो दुश्मन दे समान होवेगा। परंतु दुश्मन जो सामने तो दुश्मनी कर रहा है, सानू पता है कि ये मेरा दुश्मन है, सानू वो दिखाई दे रहा है। असी उसको अपना बचाव कर सकते हैं, असी उसनू कुछ समझा सकते हैं, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को इस तो दूर रखिए। सो इस वास्ते कहा गया कि जो दुश्मन है, जो दिखा रहा है दुश्मनी, उसनू सचमुच गले लगाइए, क्योंकि वो सानू दस रहा है कि असी कित्थे भुले हुए हाँ, कित्थे साडी गलती है, असी असली रस्ते तो कित्थे मुड़ गए हाँ, ते सानू सही दिशा विच लियाण वास्ते उसका बहुत बड़ा पार्ट है। सो इस गल नू असी जानिए और उसनू अपने गले लगाइए। इस तरह में अपने विचारां नू शुभ बना के, श्रेष्ठ बना के असी उस कठिनाई या मुसीबत के उत्ते जित प्राप्त कर सकते हैं। पर मान लो कि इन्हां करन दे बावजूद भी वो व्यक्ति साडे नाल दुश्मनी करता है, साडे लई बुरा बुरा सोचता है, साडे वास्ते कोई बुरी प्लानिंग करता है ताकि सानू नुकसान पहुंचे। तो उस समय से की करिए? उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखिए, उसके प्रति दया ते रहम की दृष्टि रखिए, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता कि वो किस तरह बुरे कर्म कर रहा है और अपना एक पाप का खाता बना रहा है। उस समय भूल जाता है, उसने उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। सो उसके ऊपर रहम करो ते दया की दृष्टि रखो। जेकर साडा रहम और साडी दया भी काम ना आवे तो असीं की करिए? असीं उसनू दान देइए, शांति का दान, प्यार का दान, सुख का दान। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सिर्फ अशांत नहीं लेकिन कमजोर भी है। कमजोरी के कारण ही अपनी कमजोरी उत्ते जितनी प्राप्त कर रही और बार बार साडे नाल दुश्मनी कर रही है। सो असीं शांति, सुख और प्यार दा दान ताही दे सकते हाँ जेकर साडे कोले भरपूर खजाना है। जेकर साडे अपने कोल ही शांति नहीं तो असीं उसनूं किवें दे सकते हैं? सो इस वास्ते बहुत सुंदर आत्म चिंतन है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हाँ, सुख स्वरूप आत्मा हाँ। सुख और शांति की अनुभूति खुद करके फिर उस आत्मा नू परकंपन के रूप विच असी उसकी तरफ भेजिए तो उस आत्मा नू भी सुख और शांति अनुभव होवेगी और हौली हौली वो आत्मा बदलना शुरू हो जाएगी। अगर पत्थर भी पिघल सकता है वो तो फिर इंसान है, वो क्यों नहीं पिघलेगा? पर असी सदा याद रखिए कि अगर असी सुखी जीवन बनाना चाहते हाँ, तनाव तो मुक्त होना चाहते हाँ, तो सदा ये सोचिए कि मैनू दूसरियां नू सुख देना है, दूसरियां दा दिल जितना है, दूसरियां तो दुआवां लैनियां हैं। क्योंकि जिन्ना असी देवांगे उन्ना ही सानू मिलेगा। जेकर असी खुद क्रोध करांगे और दूसरे तो प्यार की आश रखांगे तो किवें हो सकता? इसलिए सदा सोचो कि सबनों सुख देना है, सबनों शांति देनी है, सबका कल्याण करना है, चाहे कोई व्यक्ति किस तरह का भी होवे। क्योंकि जिन्ना जिन्ना असी अच्छा करते जावांगे उन्ना ही दूसरे भी साडे नाल अच्छा करनगे। एक तो कर्म है, कर्म का फल भी यही है कि जो करेगा
सो पाएगा। पर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। सो अपने विचारां नूं श्रेष्ठ दिशा दईए, सकारात्मक सोचिए कि हर एक दा अपना अपना पार्ट है। ड्रामा विच हर एक दा अपना अपना रोल है और साखी दृष्टा होके हर एक दे रोल नूं बड़े प्यार नाल समझिए कि जो व्यक्ति जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। हर आत्मा उस परमात्मा की संतान है, परमात्मा का बच्चा है, मेरा भरा है। कहते भी आत्मा आत्मा भरा भरा। सो भरा की दृष्टि नाल असी उस आत्मा नूं शांति का दान दईए, आत्म चिंतन करिए, परमात्म चिंतन करिए, तो जीवन विच सच्चा सुख अनुभव होवेगा और वो सुख असी दूसरियां नूं भी दे सकते हाँ, वंड सकते हाँ। ओम शांति।